पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। तुझसा लहरों में बह लेता, तुझसा लहरों में बह लेता, तो मैं भी सत्ता गह लेता। तुझसा लहरों में बह लेता तो मैं भी सत्ता गह लेता। ईमान बेचता चलता, ईमान बेचता चलता, तो मैं भी महलों में रह लेता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। सिर्फ सियासत की बातें और दिल्ली की खबर यही कि आज नीति आयोग की मीटिंग हुई दिल्ली में। और इस मीटिंग से सबसे बड़ी बात अगर आप बताएं, आपको बताना है तो यह है कि जो मंथन हुआ है वह तो हम बताएंगे ही। पीएम मोदी ने क्या बातें कही हैं वह बताएंगे, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री इससे नदारद रहे, मतलब इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। उसमें मुख्यमंत्री बिहार के हैं नीतीश कुमार भी। लेकिन अब डिटेल से खबर बताते हैं और कौन कौन इस मीटिंग से नदारद रहे, क्यों रहे, यह भी बताते हैं पहले, फिर पीएम की बात बताएंगे। देखिए, यह जो मीटिंग हुई है, यह मीटिंग आपको हुई है कहाँ पर, तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में। और यह नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग थी। तो महत्वपूर्ण इसलिए है कि मुख्यमंत्रियों को इसमें रहना था या फिर उनके प्रतिनिधियों को, ताकि किन कौन कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो इसमें शामिल नहीं हुए। तो नीतीश कुमार का जिक्र आपको हम कर ही दिए, बता ही दिए। लेकिन नीतीश कुमार के बदले में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इसमें शामिल हुए हैं। उधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया भी इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए और उन्होंने इसका हवाला दिया कि एक यात्रा पर उनको जाना है, इस वजह से वह शामिल नहीं हो पाए। केरल के मुख्यमंत्री जो हैं पिनराई विजयन, वह भी इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए, लेकिन उनके जो कैबिनेट के सहयोगी हैं KN बालगोपाल को इसमें भेजा गया था, वह इसमें शामिल हुए। इसी तरह से आपको पुडुचेरी के मुख्यमंत्री N रामासामी जो है वह भी बैठक में शामिल नहीं हुए। और नीतीश कुमार बता ही दिए। एक और मुख्यमंत्री हैं, बहुत प्रखर और मुखर मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस मीटिंग में शामिल नहीं हुई हैं, ना उनके किसी प्रतिनिधि के शामिल होने की। जब तक हम खबर रिकॉर्ड कर रहे हैं, कार्यक्रम तैयार कर रहे थे, तब तक जो खबर है उसके मुताबिक ममता बनर्जी नहीं शामिल हुई, ना उनके कोई प्रतिनिधि इस मीटिंग में शामिल हुए। देखिए, ये 10वीं जो गवर्निंग काउंसिल है उसकी मीटिंग थी नीति आयोग की। और आप सबको याद होगा 9वीं जो इसी तरह की मीटिंग हुई थी पिछले साल 2024 में, उस मीटिंग में भी ममता बनर्जी शामिल हुई थी, लेकिन उसमें एक वाकया हुआ था और उन्होंने बड़े आरोप लगाए थे। बीच मीटिंग से ममता बनर्जी निकलकर चली गई थी, भाग गई थी। और उन्होंने आरोप लगाया था कि जो भाजपा शासित राज्य हैं और जो भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों को बोलने के लिए इस मीटिंग में 10 से 12 मिनट का समय दिया गया, लेकिन उन्हें मात्र 5 मिनट का समय दिया गया। जब हम अपनी बात ही नहीं रख सकते, जब हमारी बात ही नहीं सुनी जा सकती, जब पश्चिम बंगाल की समस्याएं नहीं सुनी जा सकती हैं, तो फिर क्या मतलब है इस मीटिंग में रहने का। और वह बाहर चली गई थी और इससे एक बड़ा सियासी बवाल जो है खड़ा हो गया था। तो इस बार खास है कि ममता बनर्जी इस मीटिंग में शामिल नहीं हुई, ना उनके कोई प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुए। अब हम आते हैं उस बात पर कि आखिर पीएम मोदी ने इस मीटिंग में कहा क्या खास बातें कही हैं। देखिए, पीएम मोदी ने कहा है कि जब तक राज्य विकसित नहीं होंगे तब तक देश विकसित नहीं होगा, भारत विकसित नहीं होगा। 2-3 और खास पॉइंट है, वह हम आपको बताना चाहते हैं। पीएम ने क्या क्या कहा है। देखिए, पीएम ने कहा है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुसार हर मुख्यमंत्री को अपने राज्य में कम से कम एक टूरिस्ट पैलेस विकसित करना चाहिए। साथ ही पीएम ने कहा कि भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है, हमें भविष्य के लिए तैयार शहरों की दिशा में काम करना चाहिए। इसके बाद पीएम ने कहा कि डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन और स्थिरता हमारे शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए। साथ ही मोदी ने यह भी कहा कि हमें विकास की गति जो है उसको बढ़ानी होगी।
अगर केंद्र और सभी राज्य एक साथ मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करें तो कोई भी लक्ष्य जो है असंभव नहीं है। लेकिन इस मीटिंग पर भी सियासत हावी रही। कुछ मुख्यमंत्रियों ने नहीं आने की वजह बताई, लेकिन ममता बनर्जी इस पर मौन साधी रही। अभी उनके बयान का इंतजार है। चलिए, यह खबर हो गई। अब पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सियासत की दूसरी खबर, और सियासत की दूसरी खबर जो है बिहार से है और तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई खबर है। देखिए, तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई खबर यह है कि आज एक एक्स पर पोस्ट किया गया, सोशल मीडिया पोस्ट किया गया, जिसमें कहा गया है कि अगर राजद की सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो बिहार में 100% डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। और इसका करारा जवाब जो है बीजेपी ने दिया है। और सबसे पहले क्या तेजस्वी यादव की तरफ से, आरजेडी की तरफ से क्या पोस्ट किया गया है, क्या कहा गया है, उसको समझ लीजिए। देखिए, कहा गया है कि राज्य में अगर सरकार बनेगी तो 100% डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। और सोशल मीडिया पर यह भी लिखा गया है कि जो हमने कह दिया समझो वह पूरा हुआ। तेजस्वी यादव जी की हर बात, हर संकल्प की यही विश्वसनीयता है, उन्हें सभी राजनेताओं से अलग बनाती है, युवाओं के हृदय में स्थान दिलाती है। यह आरजेडी की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से बात रही। अच्छा, ये क्यों आखिर किया है? तो एक खबर है आपको, बिहार छात्र यूनियन एक है जिसकी तरफ से यह घोषणा की गई है, जिसके नेता दिलीप कुमार हैं, और उनके तरफ से यह घोषणा की गई कि 5 जून को महाआंदोलन होगा और डोमिसाइल नीति लागू हो बिहार में। इसको लेकर बड़े छात्र जो हैं काफ़ी संख्या में, यह दावा है कि उतरेंगे। और देखिए, एक यह बात हो गई। तेजस्वी यादव की तरफ से ये सोशल मीडिया पोस्ट आया डोमिसाइल नीति पर। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले राजद के युवा चौपाल हुआ था पटना में, मिलर हाई स्कूल में पटना में। उसमें भी तेजस्वी यादव ने इस तरह के वायदे किए थे। तो आप बात समझ गए। अब भाजपा ने किस तरीके से जवाब दिया है आरजेडी को, तेजस्वी यादव को, वह समझिए। और जो पलटवार किया है भाजपा ने, और भाजपा ने कहा है, प्रभाकर मिश्रा हैं भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव क्या समझेंगे कि आखिर डोमिसाइल नीति क्या है और इसका क्या असर पड़ सकता है। और जो भाजपा के नेता हैं उनका यह कहना है कि जब बिहार में डोमिसाइल की नीति लागू होगी तो बिहार के जो युवा हैं, हजारों युवा अलग अलग राज्य में जब जाते हैं नौकरियों के लिए और नौकरी करते हैं, तो समझिए किस तरह से अराजकता की स्थिति देश में पैदा हो जाएगी। तो एक बड़ा सवाल जो है दाग दिया है बीजेपी के नेता ने तेजस्वी यादव के सामने। और वाकई में बिहार से जो काफ़ी संख्या में लोग प्राइवेट सेक्टर में भी और जो सरकारी क्षेत्र है उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ के लोग नौकरी करने जाते हैं। अगर ऐसे में बिहार में डोमिसाइल की नीति लागू होती है तो बिहार को कितना फायदा होगा और अन्य राज्यों में बिहार की जो प्रतिभाएं हैं, जो बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आप समझ सकते हैं। अगर नहीं अभी ये समझेंगे तो वक्त आपको जरूर समझा देगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। और आखिर में भाजपा की खबर है, और खबर यह है कि वैशाली के कार्य समिति की आज मीटिंग हुई। तमाम बड़े नेता इसमें मौजूद थे, वैशाली जिला के तो नेता मौजूद थे ही। और इसमें आपको बिहार बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल वह थे, केंद्रीय मंत्री जो नित्यानंद राय मौजूद थे, और साथ ही आपको स्थानीय विधायक हैं हाजीपुर के अवधेश सिंह, विधायक हैं लखेंद्र पासवान, संजय सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष ललिता कुशवाहा, प्रदेश के महामंत्री हैं प्रदेश महामंत्री शिवेश राम, और प्रदेश मंत्री है त्रिविक्रम सिंह इस कार्यक्रम में मौजूद थे। और मतलब यह है, हम इस खबर के माध्यम से आपको यह बताना चाह रहे हैं कि अब स्थानीय स्तर पर भी बीजेपी अपना कमर कसना शुरू कर चुकी है। क्यों? तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए।
और इसमें नित्यानंद राय ने और साथ ही दिलीप जायसवाल ने कार्यकर्ताओं को तमाम तरह के जो टिप्स हैं वह भी दिए हैं और मंथन किया गया है कि आखिर कैसे लक्ष्य को छुआ जाए। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि हमें इस तरीके से चुनावी मैदान में उतरना है, इस तरीके से तैयारी करनी है कि 225 का जो एनडीए का लक्ष्य है उसे हमें हर हाल में हासिल करना है। यह बात हो गई। अहम बात यह है कि अभी हम दिलीप जायसवाल का जिक्र कर रहे हैं और हम चुनावी समर में बीजेपी के कमर कसने की बात कह रहे हैं, तो एक सवाल बहुत तैर रहे हैं बीजेपी में, और बीजेपी में यह सवाल तैर रहे हैं कि क्या आखिर कौन सी यह वजह है, क्या कौन से वे कारण हैं जिस वजह से आप जो यहाँ पर नई टीम बननी है दिलीप जायसवाल की, उसकी घोषणा नहीं हो रही है। तो इसमें कहा जा रहा है कि दबाव है दिलीप जायसवाल पर। पता नहीं, अब तो दिलीप जायसवाल ही बताएंगे, लेकिन पिछले दिनों भी उन्होंने कहा था कि 10 दिनों में टीम की घोषणा कर दी जाएगी। और जैसे जैसे अब देख रहे हैं चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो जिनको इस बात की आस है कि नई टीम बनेगी, नए उसमें नए लोगों को मौका मिलेगा, या फिर जो लोग हैं उन्हें राहत मिल जाएगी कि नहीं हम इस टीम में हैं, हमको पूरे हौसले से काम करना है, वह लोग निराश हैं। मतलब जो कार्यकर्ताओं को जो वैशाली में उत्साहित करने की कोशिश की जा रही है, उसी तरफ हम कह रहे हैं कि ऐसे में क्या होगा पता नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात, ऐसे कार्यकर्ता निराश इसलिए भी हैं कि अब उनको लग रहा है कि जो चुनावी सभाएं हैं वह शुरू होने वाली हैं। और देखिए 29 मई को पीएम मोदी आने वाले हैं, 30 को विक्रमगंज में उनकी सभा होने वाली है। तो कहा जा रहा है कि जो दबाव कहाँ से था, तो दबाव सम्राट चौधरी की तरफ से भी था, दबाव विजय सिन्हा की तरफ से भी था, दबाव और कहाँ से था, नित्यानंद राय की तरफ से भी था, और दबाव अन्य नेताओं की तरफ से था। जो कमेटी बने उसमें उनके लोगों को जगह मिले। तो कहा जा रहा है कि इतने दबाव में दिलीप जायसवाल चले आए कि पूरी लिस्ट ही साइड करके रख दी है। तो सवाल यह है कि क्या विधानसभा चुनाव के बाद दिलीप जायसवाल अपनी कमेटी की घोषणा करेंगे या फिर उससे पहले। तो आज के सियासत कार्यक्रम में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज़ हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। प्रणाम।